हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम चुंबकत्व का लेसन प्लान बनाना जानेंगे। कैसे लेसन प्लान बनाएंगे। प्रकरण है चुंबकत्व। विद्यालय का नाम सबसे पहले लिखना है। विद्यालय वो विद्यालय जिसमें आपकी टीचिंग लगी होती है, उस विद्यालय का नाम लिखना होता है। दिनांक में वो डेट लिखेंगे जिस डेट में इस लेसन प्लान को पढ़ाया जाएगा। कक्षा में जिस क्लास का ये प्रकरण होगा वो क्लास। अवधि जितने टाइम तक ये लेसन प्लान पढ़ाया जाता है वो टाइम पीरियड। फिर ये जो चक्र है जिस घंटी में पढ़ाने जाया जाता है वो घंटी लिखते हैं। जैसे पहली घंटी, दूसरी घंटी, तो ये तीसरी घंटी में पढ़ाया गया है। विषय विज्ञान, और अगर उप विषय लिखें तो भौतिकी विज्ञान। प्रकरण लिखने के बाद इसके नीचे अंडरलाइन जरूर किया जाता है। इसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होता है संपूर्ण विषय से संबंधित होता है, इसीलिए ये वही रहेगा जो पिछले 19 लेसन प्लान में आपने लिखा, सेम वही इसमें भी लिखना है। भौतिकी विज्ञान में जितने भी लेसन प्लान बनेंगे उन सभी में सामान्य उद्देश्य यही रहेगा। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है जो कि सामान्य उद्देश्य से अलग होता है, क्योंकि ये विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण विशेष से संबंधित होता है। इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में बच्चे अर्थ बता सकते हैं, परिभाषा बता लेते हैं, ये सारी चीज़ें बता लेते हैं। बोधात्मक उद्देश्य में उनके अंदर समझ विकसित हो जाती है, तो वे अंतर करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना, ये सभी चीज़ें बता लेते हैं। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य जो होता है इसमें व्याख्या कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनके अंदर विकसित हो जाती हैं। सहायक सामग्री में वो सामग्री आपको लिखना होता है जो टीचर टीचिंग के दौरान अपने शिक्षण को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए और भी सरल तरीके से बच्चों को समझ में आए तो कुछ सामग्री लेकर के जाते हैं, तो वही सारी सामग्री सहायक सामग्री होती है। जैसे चुंबक का चैप्टर पढ़ाना है तो एक मैग्नेट लेकर के गए तो फिर ये सहायक सामग्री में आएगा। कोई चार्ट बना कर के ले जा रहे हैं तो वो भी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान होता है प्रीवियस नॉलेज। बच्चों के कुछ जानकारियाँ होती हैं पहले से, थोड़ी बहुत जो भी हो, पहले से जो लेसन पढ़े हैं उसकी जानकारी कहें या फिर जो भी, तो वो पूर्व ज्ञान में रखते हैं। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 3 से 5 प्रश्न पूछा जाता है और उतने में ही अपना जो प्रकरण होता है वो बच्चों से निकलवाना होता है। जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होने चाहिए, यानी पूर्व ज्ञान पे आधारित प्रश्न या फिर बच्चों के दैनिक जीवन से रिलेट करके प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल सरल प्रश्न होते हैं। प्रश्न जो पूछा जाता है जिग जैग मोशन में, यानी कि प्रश्न पूछा, आंसर आया, फिर उस आंसर से दूसरा प्रश्न शुरू, फिर उस आंसर से तीसरा प्रश्न शुरू, इसी तरीके से इधर से गया फिर इधर, ये जिग जैग मोशन है। उसके बाद उद्देश्य कथन किया जाता है। उद्देश्य कथन में कहना होता है बच्चों आज हम लोग जो प्रकरण है उसका नाम लेके इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो प्रकरण था उसे कुछ शिक्षण बिंदुओं में हम विभाजित कर लेते हैं ताकि पढ़ाने में और भी आसानी रहे, बच्चों को और अच्छे से समझ में आए। जैसे कि ये पहला है, पहला शिक्षण बिंदु लिखें और इसके बारे में बच्चों को बताएंगे। छात्र जो होंगे उस समय ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य में वो लिखते हैं। बच्चों को समझाने के लिए कुछ चीज़ें बोर्ड पे लिखते रहना होता है कि बच्चों देखो ये ऐसे होता है, तो ये चीज़ें श्यामपट्ट कार्य में लिखते हैं। इसमें शिक्षण बिंदु पहला पढ़ाने के बाद उसमें बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं। 2-3 बोधात्मक प्रश्न पूछा जाता है जिससे पता चलता है कि बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है वो उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उस हिसाब से जो बच्चे आंसर देते हैं तो हमें पता चल जाता है। इसी तरीके से दूसरा शिक्षण बिंदु है, फिर दूसरे शिक्षण बिंदु को पढ़ाना और फिर उसमें भी बोधात्मक प्रश्न पूछना। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछते हुए फिर तीसरा शिक्षण बिंदु और तीसरे शिक्षण बिंदु को भी इस तरीके से बताते हुए बच्चों को समझाते हुए बताया जाता है और इसे भी इस तरीके से बताते हुए इसमें भी बोधात्मक प्रश्न पूछना होता है। इसी तरीके से 3 से 4 शिक्षण बिंदुओं में विभाजित करके 3 से 4 शिक्षण बिंदुओं में पढ़ाया जाता है। इसके बाद से पुनरावृत्ति प्रश्न आता है। पुनरावृत्ति प्रश्न में ये लेसन प्लान पढ़ाने के बाद जो प्रश्न किया जाता है वो पुनरावृत्ति प्रश्न होता है। पुनरावृत्ति प्रश्न 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं
ये पता करने के लिए कि बच्चों का जो लेवल है वो कहाँ तक, किस लेवल तक उन्होंने सीख लिया है। फिर श्यामपट्ट सारांश होता है। श्यामपट्ट सारांश में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो बच्चों को कॉपी में नोट करनी होती हैं, यानी कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी जाती हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना होता है श्यामपट्ट पर, और इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद निरीक्षण कार्य और गृह कार्य आता है। निरीक्षण कार्य में जब बच्चे श्यामपट्ट सारांश कॉपी में नोट करते हैं उस समय निरीक्षण कार्य किया जाता है। उसके बाद आता है गृह कार्य। लेसन प्लान पढ़ाने के बाद होमवर्क कुछ दिया जाता है, वो होता है गृह कार्य। इस तरीके से लेसन प्लान बनाया जा सकता है। और हिस्ट्री और सिविक्स का लेसन प्लान अगर अच्छी तरीके से समझना है और लिखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। थैंक यू।